देखिए ये भी 3 नंबर का प्रश्न है, 2019 में आया है। तो लिखा है 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद रखना, तो इसको याद रखना, सबसे पहले ये जो व्यास लिखा है तो व्यास को दर्शाते हैं, ऐसे लिखते हैं व्यास बराबर, व्यास को दर्शाते हैं 2r से, बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। व्यास 2r मतलब 2 गुणा त्रिज्या। तो r का मान निकालोगे तो ये 2 कहाँ आएगा इसके नीचे, तो 2 चौक 8, तो r बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। समझ में? जब भी व्यास दिया रहेगा उसको आधा करोगे वो क्या हो जाएगा, त्रिज्या बन जाएगा। जैसे 10 है तो 5, 20 है तो 10, 8 है तो 4, 6 है तो 3। अब बोला अर्धगोले के वक्र पृष्ठ, तो इसका फार्मूला आप याद रखना, इसका वक्र पृष्ठ होता है अर्ध गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है 2πr²। संपूर्ण पृष्ठ बोलेगा तो 3πr², वक्र पृष्ठ बोलेगा तो 2πr², और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। फॉर्मूला याद रखना। हाँ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr², संपूर्ण पृष्ठ 3πr² और अर्धगोले का आयतन 2/3πr³। तो फिलहाल हमको वक्र पृष्ठ पूछा है, तो यहाँ से हो गया, देखो 2 पाई को पाई ही लिख देना, आर का मान कितना आया 4, तो यहाँ लिख देना r के जगह में 4⁵2, यहाँ से रखे देखो 2 पाई r के जगह 4, तो 2 पाई अपने जगह में रहेगा, 4⁵2 को 4 दूनी 8 नहीं करना, क्या लिखोगे 4 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 दूनी 32 पाई। देखो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही लिखना, प्रश्न में सेंटीमीटर सेंटीमीटर, लेकिन घात में क्या लगाना 2। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ में हमेशा घात 2 लगाना, क्योंकि वो क्षेत्रफल होता है, और आयतन में लगाना घात 3। ठीक है, जैसे ये कटेगा ना तो पाई का मान 22/7 भी रख सकते, चूंकि ये नहीं कटा है तो इतना ही ये इसका उत्तर है। समझ में? बहुत सरल है, इसको आपको याद रखना है। देखो इसका अगर संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसको याद रखना, इसका फार्मूला 3πr², 2 की जगह 3 लिख देना। और अगर इसका आयतन पूछेगा, आयतन, तो आयतन का फार्मूला याद रखना 2/3πr³। क्लियर हुआ? ये फार्मूला आप याद रखना, ये भी जैसे जो भी पूछा उसमें आप रख देना, उत्तर आ जाएगा।